बिंद टोली आरा आप तमाम भक्तों का स्वागत करता था, है और रहेगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भक्तों, जैसा कि मैंने पिछले वर्ष बताया था कि हमारे भारत में कई ऐसी रहस्यमय कहानियां अभी इतिहास के पन्नों में कहीं दबी हुई हैं। कुछ किताबें और पन्ने मिले जिन्हें हम फिल्में और धारावाहिक के जरिए देखा, सुना और समझा। धरती पे कहीं ऐसे विकट राक्षसों का संहार करने के बाद भी और कई ऐसे मायावी राक्षसों का संहार मां ने किया था, जिन्हें कोई जानता है तो कोई नहीं। ये कहानी भी उन्हीं किताबों के किसी पन्ने की है जिन्हें मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये कहानी कलिंग घाटी की है। कलिंग घाटी पे एक योद्धा रहता था। वो बहुत ही दयालु था। कलिंग घाटी में जितने भी लाचार, बेबस, गरीब व्यक्ति थे, उन सबको कभी वो भूखे पेट नहीं रहने देता था। तन का कपड़ा और खाने की सामग्री वो कहीं न कहीं से पूरा करता था। बेटा, तुम हम गरीबों के लिए इतना कुछ करते हो। भगवान तुम्हारा भला करे और सदा खुश रखे। मेरे कलिंग घाटी वासियों, मैं आप सबके लिए नहीं, मैं तो अपनी माँ शेरावाली के लिए करता हूँ। मैं हर दिन कुछ न कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो मेरी माँ शेरावाली को अच्छा लगे, और आप सब भी कुछ ऐसा करें जो माँ को अच्छा लगे। तब देखिए आपको कितनी खुशी मिलती है। मैं आप सबको वचन देता हूँ, जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक मैं आप लोगों का हर संभव रक्षा करूंगा। घोड़े पे सवार होकर योद्धा वहां से चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद उसे चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। चीखने चिल्लाने की आवाज तो आ रही थी, लेकिन वो किसी दूसरे गांव से। तभी उसके सामने एक दौड़ता हुआ व्यक्ति आ रहा था। योद्धा ने पूछा, अरे भाई, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? क्या बात है? अरे क्या बताऊं, कौन है, क्या है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। केवल उसकी हंसी सुनाई दे रही है और सर जो है ना वो धड़ से अलग हो जा रही है। बचाओ बचाओ बचाओ। केवल हंसी की आवाज और सर धड़ से अलग हो जा रही है। चलो मेरे साथ, मैं चलकर देखता हूँ कि आखिर वो क्या बला है। योद्धा समझ गया कि ये कोई मनुष्य का काम नहीं। तभी अचानक फिर से हंसी की आवाज आई।
योद्धा के सामने ही सर धड़ से अलग हो गया। योद्धा ने उस आवाज का पीछा किया। तुम मेरा पीछा मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। मेरा पीछा करने से कोई लाभ नहीं है। राक्षस की आवाज भी अदृश्य हो गई। योद्धा समझ गया कि ये कौन है, क्या चाहता है और कहां गया होगा। वो तपस्वी राक्षस था। उसने कई वर्षों से तपस्या कर ये पता लगा लिया था कि इस बार पवित्र आकाश गंगा जल कलिंग घाटी में आने वाला है। ये तो सत्य है कि पवित्र आकाश गंगा धरती के पवित्र स्थान पर 72 वर्षों में एक बार आता है। उस गंगा जल को पीने वाला मनुष्य अमर हो जाता है। वो राक्षस गांव वालों को इसलिए मार रहा था ताकि पवित्र आकाश गंगा उसके सिवा किसी और को न मिल सके। आकाश गंगा जल को पीकर अमर और सर्वशक्तिमान हो जाऊंगा। अरे मूर्ख, मैं तो पहले ही समझ गया था कि तू कौन है और क्या चाहता है। तो सुन ले, मेरे होते हुए इस आकाश गंगा को तू पी क्या हाथ भी नहीं लगा सकता। तो ठीक है, तू अपने आप को बचा। वो राक्षस तो मायावी था। उसने अदृश्य होकर योद्धा का सर धड़ से अलग कर दिया। अब मुझे इस आकाश गंगा को पीने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। मुझे लगता है कि मेरे होते हुए तो इस आकाश गंगा को पीकर अमर हो जाएगा। लगता है अब तुझे भी मारना पड़ेगा। वो फिर से अदृश्य हो गया। अरे पापी, तू कहाँ छिप गया है कायरों की तरह? तेरी मृत्यु तो मेरे ही हाथों होगी। सामने आ।
तू मुझे मारेगी? तू मुझे नहीं मार सकती। मेरे इस मायावी शक्ति के आगे तू कुछ भी नहीं है। चली जा यहाँ से, नहीं तो तेरे साथ साथ मैं इन सबको भी मार बोले अहंकारी पापी, बचा सकता है तो बचा ले अपने आप को। माँ, मैं आपको देखकर बहुत ही प्रसन्न हूँ माँ। मेरा सर धड़ से अलग होने के बाद भी मेरी आत्मा मुझे छोड़कर नहीं जा रही है माँ। मैंने जरूर कोई अच्छा काम किया होगा माँ। माँ, बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाए माँ, ताकि मैं हर दिन किसी न किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर अच्छा काम करता रहूं माँ। मुझे आशीर्वाद दो माँ, मुझे आशीर्वाद दो माँ। ठीक है भक्त, जैसी तुम्हारी इच्छा।